नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट अपडेट के आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं रेल कौशल विकास योजना के बारे में। बहुत ही पॉपुलर योजना है। सरकार ने लिमिटेड सीट कर रखी है, इसीलिए जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये आपके लिए है या नहीं है, और इसके फ्यूचर स्कोप्स क्या हो सकते हैं, किन किन चीज़ों में आपको जॉब मिल सकती है, और सरकार का आगे क्या प्लान है इसको लेके। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम बताने वाले हैं कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें, कैसे ऑफलाइन अप्लाई करें, क्या क्या ज़रूरी पेपर्स हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। ये चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको जब आप ट्रेनिंग करने जाइएगा रेल कौशल विकास के अंदर में, वहाँ भी आपको पूछे जाएंगे कि क्या सरकार का उद्देश्य है। मतलब अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो वो तो ये मानेंगे कि आपके पास इसकी बेसिक नॉलेज सभी चीज़ें हैं। इसीलिए इस चीज़ को अच्छे से सुनिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बिलीव कीजिए इसके बाद आपको कुछ देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये इनफ होगा आपके फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और कुछ गलतियां कर रहे हैं लोग जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, तो उसको भी समझ लीजिएगा क्या गलतियां नहीं करनी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी मैं आपको जो भी चीज़ बताने जाऊंगा ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिएगा तो वहाँ आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि आप इस योजना के बारे में बेसिक नॉलेज भी रखते हो या नहीं, या फिर आप सिर्फ इसलिए ट्रेनिंग करने आ गए हो कि आपको जॉब चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ क्या जानना ज़रूरी है, इसका शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 71वें जन्मदिन पे किया गया था। हो सके तो कहीं पॉइंट आउट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इस योजना को पूरे देश में 75 जगहों पे लागू किया गया है, ठीक है। 75 जगहों पे इस योजना को लागू किया गया है। इसको लॉन्च करने वाले जो थे वो रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी थे। उन्होंने ही इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसका लॉन्चिंग जो है ना 17 सितंबर 2021 को किया गया था, इस लक्ष्य के साथ कि पूरे देश में रेलवे के लिए अच्छे लोग तैयार किए जाए। और 17 सितंबर जो है विश्वकर्मा पूजा भी होता है, और हिंदू धर्म में विश्वकर्मा पूजा की बहुत मान्यता है। माना जाता है कि जो भी मैकेनिकल चीज़ होती है उनके भगवान होते हैं विश्वकर्मा जी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है ये चीज़ें आपसे पूछी जाए। केंद्र सरकार ने इसलिए लॉन्च किया था कि अन्य देशों में रेलवे के लिए अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो जल्द में तो इंस्टीट्यूट नहीं बनाए जा सकते, इसीलिए एक ट्रेनिंग कैंपेन का शुरुआत किया गया। आगे हम बताएंगे आपको उद्देश्य क्या है, उसको भी हो सके तो कहीं पॉइंट आउट करके लिख लीजिएगा। आपके ट्रेनिंग में आपको बहुत काम आने वाला है वो चीज़ें। चलिए उसको समझते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप ट्रेनिंग करने आए हो तो आप बताओ कि इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि भारत का रेल नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ठीक है। चाइना का कुछ दिन पहले था, लेकिन अब हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं। जब से हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में रेलवे डेवलप करना शुरू किया, उसके बाद हम लोगों ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है रेल नेटवर्क में। मतलब सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है हमारा, और हमारे पास जो है उसमें काम करने के लिए कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। मतलब एक लाखों लोगों को रोजगार देने की क्षमता है इसमें। डेली करोड़ों लोग अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच रहे हैं इसकी मदद से। तो ये जो है समाज में क्या योगदान कर रहा है, तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ के लिए रेल कौशल विकास योजना का शुरुआत किया गया। उन्होंने कहा, हमारे रेल मंत्री ने कहा कि इसके लिए एक ट्रेनिंग कैंप होना चाहिए जहां बच्चे ट्रेनिंग करें और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद इसमें जॉब करें, ठीक है। क्योंकि सब कुछ चीज़ें जो है ना बहुत ही स्पेसिफिक है। रेलवे के लिए कुछ चीज़ें अलग चाहिए बाकी फैक्ट्रीज में काम करने से, ठीक है। तो रेलवे ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया और कहा कि हम पहले 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। इन 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग दे के देखेंगे कि हमारा यह प्रोग्राम सफल हुआ कि नहीं हुआ। जो कि हम लोगों ने देखा 2021 में भी बहुत लोगों ने ट्रेनिंग लिया और सभी ने अच्छे अच्छे जगह पे जाके प्लेसमेंट लिया और अच्छे जगह पे जॉब कर रहे हैं। तो सरकार का फ्यूचर प्लान क्या है? सरकार का फ्यूचर प्लान है कि रेलवे में जो एम्प्लॉय भर्ती हो वो इसी से ट्रेन होके आए, ठीक है। ग्रुप सी ग्रुप डी में जो भी भर्ती हो वो रेलवे कौशल विकास प्रोग्राम के थ्रू ही आए। ये सरकार का विशेष प्रोग्राम है और ये निःशुल्क है। आपके लिए पास ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होना है, 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद रेलवे आपको सर्टिफिकेट जारी करेगा। रेलवे का सर्टिफिकेट होगा आपके पास कि आप जाइए और किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, आपके पास ये ट्रेनिंग है, या फिर आप रेलवे में ही काम कर सकते हैं।
आप मान लीजिए रेलवे का सर्टिफिकेट लेके आप किसी कंपनी में जाते हो जॉब करने, तो आपको रिजेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत का रेलवे दुनिया का सबसे अच्छा रेल सिस्टम बनने जा रहा है और धीरे धीरे बन भी रहा है। चलिए बात करते हैं कि पात्रता क्या है। ये चीज़ें तो आप समझ गए उद्देश्य क्या है, अब पात्रता को समझते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है इस योजना में, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, उसको ध्यान से समझते हैं। ये पहला सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें सरकार ने ज़्यादा टर्म एंड कंडीशंस नहीं रखे हैं। सरकार ने एकदम कम टर्म एंड कंडीशन रखे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले सके। तो इस प्रधानमंत्री रेल कौशल विकास योजना में सरकार ने 4 टर्म एंड कंडीशन रखे। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन क्या रखा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो एलिजिबल है। दूसरा टर्म एंड कंडीशन उम्र को लेकर रखा कि आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, और अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। जो भाई सुन रहे हैं अगर उनका उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो सॉरी, आप एलिजिबल नहीं हैं। और सबसे लास्ट में सरकार ने एक और टर्म एंड कंडीशन रखा कि आपके पास एक फिटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होगी ये फिजिकल ट्रेनिंग होगी, तो इसमें जो है आप फिट होना ज़रूरी है। आपको कोई हार्ट का बीमारी नहीं होना चाहिए, किसी तरह के आप क्रोनिकल डिजीज़ से ना गुजर रहे हो, डायबिटीज़ वगैरह नहीं हो आपको, क्योंकि आजकल तो बच्चों में भी डायबिटीज़ होता है। तो इन चीज़ों को देखना है और फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब बात करते हैं क्या क्या पेपर्स जरूरी हैं, क्या क्या दस्तावेज जरूरी है इस योजना में भाग लेने के लिए। सरकार ने ये 8 पेपर के लिस्ट दिए हैं कि ये 8 पेपर आपके पास होने चाहिए रेल कौशल विकास योजना में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसमें ट्रेनिंग लेने के लिए। सबसे पहला पेपर आधार कार्ड, और आधार कार्ड से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक हो तो ये अति उत्तम होगा, और वही मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है। दूसरा निवास प्रमाण पत्र, जहाँ आप ट्रेनिंग कीजिएगा वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आयु प्रमाण पत्र, जैसा कि मैंने बताया कि 18 साल से कम 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए उम्र, और 35 साल से कम होना चाहिए। 10वीं का मार्कशीट, वही आपका आयु प्रमाण पत्र हो जाएगा। 10वीं का मार्कशीट जो दीजिएगा ना आप, तो उसी से आपकी आयु कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिटनेस सर्टिफिकेट आप कोई भी नज़दीकी हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर से बनवा सकते हैं। ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 8 फोटो रख लीजिएगा अपने पास पासपोर्ट साइज। मोबाइल नंबर रखिएगा, और वो आधार कार्ड से लिंक है तब तो अति उत्तम है। उसके बाद बात करते हैं इसके लाभ क्या क्या है। ट्रेनिंग तो कर लीजिएगा, ट्रेनिंग करने के बाद लाभ क्या है, और लाभ के बाद हम बताएंगे आपको कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इसको। चलिए उसको देखते हैं। देखिए, रेल कौशल विकास योजना के बेनिफिट्स का बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट है, इसको आप गिन नहीं सकते हो, इतने सारे बेनिफिट हैं। लेकिन 4-5 प्रमुख बेनिफिट जो है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, सेंट्रल रेलवे का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। रेलवे का सर्टिफिकेट ऑल इंडिया में किसी भी कंपनी में वैलिड होगा, और आउट ऑफ इंडिया भी वैलिड होगा। आप दुबई वगैरह जाके भी जॉब करना चाहो इस सर्टिफिकेट के साथ तो कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरा सबसे जरूरी चीज़ क्या है आपको समझना, कि ये निःशुल्क होगा। 100 घंटे का ट्रेनिंग आपको सरकार मुफ्त में दे रही है। तीसरा क्या होगा, रेलवे का सपोर्ट होगा आपके साथ। रेलवे जो है बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों से टाई अप में है, टाटा वगैरह हो गए, रिलायंस सेक्टर हो गया, अडानी सेक्टर हो गए, अडानी ग्रीन पावर्स हो गए, इन सब के साथ रेलवे टाई अप में है कि हमारे ट्रेन किए हुए हम आपको स्किल्ड फोर्स देंगे, आप उसका यूज कीजिए। तो ये आपके पास एक बैकअप भी हो जाएगा। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सरकार अभी इंटरनेशनल फिल्म से टाई अप में बात कर रही है। अगर ये टाई अप सक्सेसफुल हो जाता है तो आउट ऑफ इंडिया भी रेलवे कौशल विकास योजना के तहत जो ट्रेंड बच्चे हैं वो जा सकते हैं और ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग क्या, जॉब कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब बेनिफिट जो है ये बहुत जानना जरूरी है। अब बात करते हैं क्या क्या अभी ट्रेड चल रहे हैं जिनमें वो ट्रेनिंग दे रही है, और आने वाले समय में किन किन नए ट्रेंड में अभी आपको ज्वाइन करना है या आगे करना है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। उसको देखते हैं पहले। रेल कौशल विकास योजना में अभी जो है 4 सेक्टर में ट्रेनिंग दी जा रही है। एक है इलेक्ट्रिकल सेक्टर, दूसरा है फीटर सेक्टर, तीसरा है वेल्डर सेक्टर, और चौथा है मैकेनिक सेक्टर। इसके बाद अगर आपको इन चारों सेक्टर में ट्रेनिंग नहीं करना है, आप कुछ और ट्रेनिंग का सोच रहे हो, तो उसके लिए भी सरकार प्लान बना रही है। आपको 1-2 मंथ रुक के अप्लाई करना होगा। ठीक है। नई बैच में अप्लाई करना होगा, वहाँ पर भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो। अभी बताऊंगा आपको क्या क्या नए सेक्टर सरकार इसमें जोड़ने जा रही है, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि आपको अभी अप्लाई करना है या फिर आने वाले समय में अप्लाई करना है।
आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अभी जुड़ना है या बाद में जुड़ना है, क्योंकि अभी जो है सरकार 4 क्षेत्र में ट्रेनिंग दे रही है, वो आपको मैंने बताया। आने वाले समय में सरकार जो है इसमें बहुत नए नए जो ऑन डिमांड है वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐड करने जा रही है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, सीलिंग से जुड़े हुए काम, वो कंक्रीट मिक्सिंग के काम, इंडस्ट्रियल कंक्रीट मिक्सिंग जो होता है ना उससे जुड़े हुए काम, इंडस्ट्रियल रोड बिल्डिंग के काम, कंक्रीट टेस्टिंग के काम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कोड रिप्लेसमेंट के काम, और कैटरिंग, ट्रेडिंग जैसे छोटे छोटे चीज़ों को ऐड करने जा रही है। ये स्किल ऐसे हैं जिनका इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब सरकार करना क्या चाह रही है, क्यों जोड़ रही है इतने नए चीज़ों को? सरकार चाह रही है लोग बेरोजगार ना रहे। लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? जब उनके अंदर हुनर होगा। तो सरकार इस रेलवे कौशल विकास योजना के माध्यम से लोगों को हुनरमंद बनाने का कोशिश कर रही है। अब आगे जानते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, मेन पॉइंट पे आते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, उसको समझते हैं, उसको देखिएगा ध्यान से। अब सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट खोल लेना है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर हमसे आप कमेंट में मांग सकते हैं, हम आपको कमेंट में वेबसाइट आपको दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको ये खुलेगा, युवा को कौशल बनाना, देश को आगे बढ़ाना। ये आपको स्लोगन लिखा हुआ मिलेगा। इसको खोलते ही यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। और इसके बाद क्या होगा आगे वो बताते हैं अगले स्लाइड में, देखिएगा। जब आप अप्लाई हेयर पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ नीचे आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। वो साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। इस पेज को ध्यान से देखिएगा, इसमें एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक भी गलती मत कीजिएगा, एक गलती कीजिएगा आपका फॉर्म पक्का है कि रिजेक्ट हो जाएगा। और ये डेट ऑफ बर्थ भरते समय खास ध्यान दीजिएगा कि आपकी 10वीं के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ होना चाहिए। कई लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। ये बहुत छोटा सा बात है, लेकिन बहुत ध्यान से आपको भरना है। पासवर्ड को कहीं कॉपी में लिख के रख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि पासवर्ड भूल जाइएगा। इसमें आपको आपका नाम भरना होगा, मोबाइल नंबर भरना होगा, आधार नंबर भरना होगा, और पासवर्ड याद से भरिएगा। और जन्म तिथि आपके 10th के जो डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से भरिएगा। उसके बाद फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दीजिएगा। अंदर जाने के बाद उसके बाद जब जैसे ही आप ओपन कीजिएगा, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग सेंटर्स दिखाई देंगे, वहाँ आप आवेदन फॉर्म कीजिएगा, आवेदन भर दीजिएगा। आवेदन भरने के बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहना है। तो वो कैसे करना है, चलिए उसको जानते हैं। साइन अप करते समय जो आपने ईमेल भरा था वो आपका आईडी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको लॉगिन साइन इन पेज में जाना है, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना है, सब कुछ भरना है। उसके बाद जैसे ही आप ये कीजिएगा, वहाँ पर चेक करना है कि रेल कौशल विकास योजना स्टेटस। वहाँ पे जैसे ही आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिएगा ना, तो वहाँ आपके सामने स्टेटस आ जाएगा कि एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हो गया। अगर रिजेक्ट हुआ है तो कोई चिंता का बात नहीं है, आप कमेंट कीजिएगा या फिर हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा कि कैसे इसको करना है और फिर से कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इतना कुछ बताया, गला सूख गया है भाई। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और कुछ भी अपडेट होगा रेल कौशल विकास योजना को लेके हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, आप छोटा भाई समझ लो या बड़ा भाई समझ लो, जो भी समझो कमेंट करना, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।